हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का प्रश्न पेपर 2023-24 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड किए गए हैं 5 वर्षों से 2018, 19, 20, 21, 22, 23 के क्वेश्चन को सेलेक्ट करके बनाया गया है, जो कि निश्चित तौर से सितंबर में जो आयोजित होने वाली परीक्षा उसमें आएगा। व्यवसाय अध्ययन है कक्षा 10वीं का। ये 2 पार्ट में बने गए। पहला पार्ट है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पौधे उगाने में संलग्न उद्योग क्या कहलाते हैं? तो पौधे उद्योग लगाने में संलग्न उद्योग जो है जननिक उद्योग कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक जो नहीं है ना, उसको अपन को टिक करना है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वाणिज्यिक बैंक नहीं है। रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है। कौन सा व्यापार एक ही छत के नीचे तथा एक ही प्रबंधन द्वारा किया जाता है? तो विभागीय भंडार की दुकान। चौथा, निम्न में से कौन सा साधन संक्षिप्त संदेश भेजने का काम आता है? तो ये आ गया यहाँ पर टेलीग्राम। संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो सहभागी कहते हैं। जहाज जिसका निश्चित मार्ग होता है वह नियमित रूप से सेवा देते क्या कहलाते हैं? रेल परिवहन। एक उद्यमी का क्या गुण होता है? एक उद्यमी का गुण पहल होता है। निम्न में से कौन सा विक्रय संवर्धन की विधि है? वैयक्तिक विक्रय विधि। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। कर्मचारियों के लिए नियत तथा शर्तों का निर्धारण करता है नियोक्ता। संप्रेषण में निपुण होना आज की दुनिया में सभी पदों के लिए है आवश्यक। महासागरीय परिवहन से विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। चौथा है, ऐसी वस्तुएं जिन पर आयात कर चुका है नहीं गया उन्हें बंधक कहते हैं। पांचवा है, क्रय आएगा। सत्य असत्य बताइए। वायु परिवहन कमजोरी के लिए उपयुक्त नहीं है, सत्य है। भंडार गृह कोई भी रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराता, असत्य है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा आम जनता को रोकने का संकेत देना संप्रेषण कहलाता है, सत्य है। डाक विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है, असत्य है। थोक विक्रेता सीधे फुटकर विक्रेता से वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचाते, असत्य है। छठवां असत्य है। सातवां असत्य है। नौकरी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो नौकरी में व्यक्ति नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करता है। नौकरी में संलग्न व्यक्ति की आय पूर्ण निश्चित होती है। वायु प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। तो मोटर वाहन से निकलने वाले धुएं और कारखानों से निकलने वाले धुएं। प्रश्न 4 है, व्यावसायिक संगठन साझेदारी स्वरूप के 4 विशेषताएं लिखिए। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, समझौता, ठहराव, साझेदारी की योग्यता और स्वैच्छिक पंजीयन। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ लिखिए। तो ऐसी कंपनियां जो अपने व्यवसाय अपने सम्मेलन वाले देश के साथ एक से अधिक देशों के अन्य देशों से भी चलाती है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। मतलब एक देश ही नहीं, अनेकों देश के साथ एक साथ व्यापार करना बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निजी तथा सार्वजनिक भंडार में 2 अंतर लिखिए। तो जो भंडार गृह उत्पादक या निर्माता द्वारा अपने उपयोग हेतु चलाए जाते हैं उसे निजी भंडार कहते हैं, जबकि जिन भंडार गृहों का निर्माण आम जनता के लिए किया जाता है वे सार्वजनिक होते हैं। शाब्दिक संप्रेषण का अर्थ लिखिए। तो जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करके अपने बातों का, विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। स्पीड पोस्ट क्या है? तो डाक विभाग निश्चित समय के भीतर डाक पहुंचाने की गारंटी देता है, जिसे स्पीड पोस्ट सेवा कहते हैं। नीलामी द्वारा बिक्री का क्या अर्थ है? तो नीलामी द्वारा बिक्री का अभिप्राय कुछ वस्तुओं को खुले तौर पर निश्चित तथा तिथि से समय पर बेचना कहलाता है। ठीक है। सुपर बाजार का अर्थ लिखिए। तो सुपर बाजार उपभोक्ताओं को बड़े पैमाने पर सरकारी भंडार है, जिसमें उसको सभी प्रकार के सामान जो है मिलता है। इंटरनेट शॉपिंग के 2 लाभ लिखिए। तो घर बैठे हम जो है सामानों को ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक। नेत्रहीन लोगों के लिए कौन सा विज्ञापन माध्यम प्रभावशाली होगा? क्वेश्चन 12। तो नेत्रहीन जो लोग हैं, जिन लोग देख नहीं सकते भैया, उन लोग सुन सकते हैं, तो वे सुनकर जो है विज्ञापन को महसूस कर सकते हैं।
नौकरी का अर्थ लिखिए किसी दूसरे व्यक्ति की मजदूरी या वेतन के प्रतिफल में कार्य करना, यानी दूसरे के यहाँ जाकर दिन भर 8 घंटे 12 घंटे कार्य करते हैं तब हमें एक निश्चित वेतन दिया जाता है जिसे हम नौकरी कहते हैं। बीमा के 3 महत्व लिखे, 3 नंबर के सवाल है। तो बीमा व्यक्तिगत क्या व्यावसायिक जोखिम बांटने का अत्यंत उपयोगी साधन है। बीमा माल सुरक्षित रखता है। जीवन बीमा सेवानिवृत्ति के बाद पैसा देता है। किसी वस्तु को क्रय करने की विधि, विभिन्न पद्धतियों को लिखिए। तो कोई भी वस्तु को क्रय करना यानी खरीदना में क्या क्या विधि होता है। तो क्रय करने की 3 पद्धति है। निरीक्षण द्वारा क्रय, जब हम कोई भी कहीं भी जाते हैं तो वस्तु को हम देखते हैं, है ना, और सोचते हैं कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, कौन सी वस्तु बेस्ट है ना। नमूना परीक्षण द्वारा, जब हम बहुत सारे मात्रा में कोई वस्तु को खरीदते हैं तो वस्तुओं का निरीक्षण संभव नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी जांच करते, परख करते हैं, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण में गैर सरकारी संगठन की भूमिका का वर्णन करें। तो उपभोक्ता संगठन में गैर सरकारी संगठन की निम्नलिखित भूमिका होती है। पहला है उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना और लोगों को उपभोक्ताओं समस्याओं और समाधान करना। दूसरा है उपभोक्ता के कानून कार्रवाई करने में सहयोग करना। तीसरा है उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में बताना। हॉलमार्क से आप क्या समझते हैं। तो सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या ग्राहकों को यदि नकली माल बेचा जाता है इसलिए हम लोग हॉलमार्क को देखकर ही सोना खरीदते हैं। लिपिक के कार्य का वर्णन कीजिए। प्रश्न 18 है। इसके बाद प्रश्न 19 है। एक सफल उद्यमी की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो सफल उद्यमी की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है, आप लोग देख सकते हो। एक उद्यमी स्वतंत्र व्यक्ति होता है तथा उसके पास नवीन खोज के पर्याप्त क्षेत्र होते हैं। एक उद्यमी दूसरे व्यक्ति के लिए रोजगार अवसर प्रदान करता है। प्रश्न 20 से 23 जो है लघुत्तरी प्रश्न है। पैसे की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पेशा का आशय है मनुष्य को उनकी आवश्यकता से जिसके करने के पूर्व उसको विशेष ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेना होता है। जैसे कोई डॉक्टर होता है तो उसको प्रशिक्षण लेना पड़ता है, इंजीनियर को प्रशिक्षण लेना होता है। पैसे संबंधी कार्य करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। दूसरा, पैसे संबंधी कार्य का मूल्यांकन पूर्व से नहीं किया जा सकता। पेशा संबंधी कार्य को पूर्ण करने के लिए आदर्श आचार संहिता होती है। पेशा संबंधी कार्यों के लिए नियंत्रण के लिए विशेष बॉडी या बोर्ड होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। व्यवसाय किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देता है, समझाइए। तो हम जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण में महती भूमिका उद्योगों की रही है। इसमें वायु प्रदूषित होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण को कैसे बढ़ावा मिलता है, देखिए। कारखानों से निकलने वाले धुओं से जो है दूषित होता है। मशीन, वाहनों और आदि के उपकरण से ध्वनि प्रदूषण होता है। औद्योगिक इकाइयों से बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण के विकास में बाधक है। नदियों तथा नलों से कचरा तथा हानिकारक पदार्थ के विसर्जन से। प्रश्न 21 है। सीमित दायित्व साझेदारी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 26 तक को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे दोस्तों, है ना, क्योंकि मैं 2-2 पार्ट करके बनाता हूँ। ऐसे में आप लोग को 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा, क्योंकि आप हमको एक्सप्लेनेशन भी करना होता है, इससे इसको 2 पार्ट में बनाया जा रहा है। आप सभी पार्ट को अवश्य देखिए। यदि आपको एक बार में सफल पास होना है तो सभी वीडियो को अवश्य देखिएगा।